we have to prove cosec theta minus cot theta, cosec theta minus cot theta का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। अब मैंने कहा है जब भी ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ में पर्टिकुलरली जैसे ही कुछ भी दिखता है, पहला काम हम लोग करते हैं कि वी कन्वर्ट इट इनटू साइन एंड कॉस। समझते हो? अब ये कॉसेक थीटा है, व्हाट इज दिस? कॉसेक थीटा का मतलब हुआ 1 बाय साइन थीटा, और ये जो कॉट थीटा है, कॉट थीटा का मतलब क्या होता है? कॉट थीटा मीन्स कॉस थीटा बाय साइन थीटा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये जो कॉसेक थीटा हुआ, वी कैन राइट इट एज 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को क्या लिखेंगे? कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। करेक्ट, इसका स्क्वायर है। अब प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ कर दो, या तो फिर राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के बराबर प्रूफ कर दें। जो नॉर्मल प्रोटोकॉल है कि ठीक है हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और कोशिश करते हैं कि वो राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए। अगर वो हो गया, वेल एंड गुड, आवर वर्क इज डन, लेट्स प्रोसीड नाउ। तो अब यहाँ हम एलसीएम लेते हैं, साइन थीटा, तो इसका एलसीएम क्या होगा? साइन थीटा ही होगा। ये क्या होगा? दिस इज 1 माइनस कॉस थीटा, और ये क्या है? दिस इज होल स्क्वायर। इधर करते हैं, थोड़ा स्पेस आई थिंक कम पड़ जाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा का इसका अगर ब्रेकअप करते हैं तो दिस मीन्स कि 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन थीटा का स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। उसी तरह जो साइन का स्क्वायर है, दिस कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हम लोगों ने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का पहला फॉर्मूला है जो कि हम लोग पढ़ते हैं। यानी बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहीं से डिराइव होता है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ गए? तो अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा है, इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप में हम वही करते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिए, ये जो है ये आ गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, आया कि नहीं? 1 क्या हुआ? 1 का स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर थीटा क्या है? कॉस थीटा का स्क्वायर है। यानी कि ये जो टर्म है इसे हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। जब भी ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, दिस कैन ऑलवेज बी रिटन एज a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी। इसीलिए हम लोग ऊपर में तो वही है 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसे हम a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी के फॉर्म में कर देते हैं। यानी ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ये 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा दे कैंसिल आउट। ये जब कैंसिल आउट हो गए, हमारा क्या बचा? 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा विच इज इक्वल टू RHS। यानी लिख देते हैं दिस इज 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू RHS। यही चाहिए था ना? तो अब बात है कि हाउ टू नो कि ये यूज़ होगा। इट्स वेरी सिंपल। हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, वैसे वैसे हमें समझ में आएगा कि व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू प्रोसीड फॉर ऑल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। समझ में आ रहा है? वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके।